नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आपका पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में जीएस में इतिहास पूछा जाता है। तो मैं आज इतिहास के बारे में बात करूंगा। इतिहास में कितना प्रश्न पूछा जाता है? तो 16 से 18 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ से पूछा जाता है, किस किताब को पढ़ना है, आपका कट ऑफ कितना गया है पीआरटी का, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा और कैसे पढ़ना है। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल से। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, 16 से 18 प्रश्न आता कहाँ से, आपको पढ़ना क्या है? तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक टॉपिक को पढ़ना है। वो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। ऐसे तो इतिहास का संसार बहुत बड़ा है, पर आपके एग्जाम में मान लीजिए 16 प्रश्न पूछता है तो 16 का 16 आधुनिक भारत का इतिहास पूछेगा। इसको ही मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और कुछ नहीं पूछेगा और कहीं से नहीं प्रश्न आएगा। 18 अगर पूछता है तो 18 का 18 प्रश्न यहीं से रहने वाला है और कहीं से नहीं। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, नहीं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं आपको मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है। मेरा बात आप समझ गए होंगे। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत का इतिहास। मेरी बातों पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं जा करके, टीआरई 1, 2, 3 का। तो अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जुड़ करके देख लीजिए। तो आपको सारा का सारा प्रश्न वहीं से मिलेगा, आपको कुछ भी समस्या नहीं होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे पढ़ेंगे कहाँ से और क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो बता दिया, अब कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है इस पर बात करूँगा। तो आपको इसके लिए आप तो एनसीईआरटी का बुक भी देख सकते हैं, पर एनसीईआरटी बुक से भी ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा कि इसका मैं जैसा देखा हूँ, एक टीचर हैं डूटेरिया का जो फाउंडर हैं प्रवीण सर, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। वो 2 पार्ट में उन्होंने वीडियो बनाया है, यूरोपीय पार्ट 1 और पार्ट 2 से, दोनों का 3-3, 4-4 घंटे का दोनों का मैराथन है। आप वो 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर उसके बाद आपका उससे बाहर इतिहास नहीं पूछेगा। और दोनों मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों का आप देख लीजिए। अगर आप ये आपको मिलेगा कहाँ से? मेरा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे दोनों वीडियो पड़ा हुआ आप देख लीजिएगा। बहुत सारा पीडीएफ है, बहुत सारे किताबों का पीडीएफ है, सब कुछ। अगर कुछ और आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम और कुछ वहाँ डालते रहेंगे। रोज़ कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ मैं। तो आप वहाँ से दोनों वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, अगर आपको और भी कोई टीचर से पढ़ना है, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं से पढ़िए, आपको अगर और भी कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप उनका भी देख सकते हैं। बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं अलग अलग चैनल पे, तो आप किन्हीं का भी देख सकते हैं जिनका भी आपको अच्छा लग रहा हो। ये तो हम अपने तरफ से बता दिए, क्योंकि ये जो प्रवीण सर, इनसे मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं इनसे ही पढ़ता था, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। पर हाँ, ये वीडियो से मैं नहीं पढ़ा था, पर मैं जानता था टीचर को, बहुत बेहतर टीचर हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये आप लोग को सजेस्ट कर देंगे। और इस पर वीडियो भी बना हुआ है सर का, मॉडर्न हिस्ट्री नाम से, 2 पार्ट में। तो आप इनको देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो किसी दूसरे टीचर से आप पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, और मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। अभी भी मैं केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहा हूँ, प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो हर जगह क्या पूछा जाता है? इतिहास जीएस के रूप में पूछा जाता है। तो मैं आज भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे इतिहास की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रवीण सर का ही वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं इतिहास के लिए। प्रवीण सर और खान सर, ये 2 टीचर का मैं वीडियो देखता हूँ। तो अभी हमारा नौकरी हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ाई बंद कर दें। आज भी हमारी पढ़ाई जारी है, जिस तरह से पहले रहती थी आज भी जारी है। तो अब हम बात करते हैं, तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कहाँ से पढ़ना है। अब बताता हूँ कैसे पढ़ना है दोस्तों। तो अब कैसे पढ़ना उसका उत्तर सुनिए। आपको सबसे पहले दोनों वीडियो जा करके आप देख लीजिए बढ़िया से। दोनों 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो है, मैराथन है, बड़ा है। तो आपको इसको देखने में क्या लगेगा? लगभग 1 सप्ताह लगेगा। 1 सप्ताह में आप आराम से देख लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो इसको जब आप देख लीजिए, बढ़िया से समझ बहुत अच्छे तरीके से सर समझाए भी हैं, एकदम कहानी की तरह बना करके, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके। आप पूरा डीपली पढ़ाएं, इसके बाहर आपको क्वेश्चन कहीं कुछ पूछ ही नहीं सकता है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, पर हाँ, पर इससे आपका 90% क्वेश्चन यही 2 वीडियो से रहेगा, आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो।
तो ये वीडियो को आप देख लीजिए सबसे पहले बढ़िया से। उसके बाद आपको मैं कहूँगा बीपीएससी का TRE 1, 2, 3 का क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहाँ से आप इसका GS का जो आपका GS में पूछा जाता है आपका प्रश्न, जो भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, जैसे 16 रहे, कभी 17, कभी 18 ऐसे करके पूछ दिया जाता है हिस्ट्री में, तो आप उसको देख लीजिए। सारा प्रश्न आपको लगेगा हाँ ये वीडियो, आप वीडियो देखने से आपको सब कुछ कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो आपको प्रश्न लगने लगेगा हाँ ये वीडियो में देखा हूँ मैं, आपको याद आने लगेगा सारे प्रश्न का उत्तर। और उसके बाद जब आप पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब अब आपको घटना चक्र का किताब है जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है सिविल सर्विस का प्री का, तो आप उसको घटना चक्र, ये यूथ कंपटीशन के नाम से भी आता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो कोई भी अगर आपके पास है तो उससे आप देखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम पे हम उसका PDF डाल देंगे बुक का, आप आराम से उससे पढ़ सकते हैं। तो 600-700 प्रश्न है दिया हुआ आधुनिक भारत का इतिहास नाम से। तो आधुनिक भारत इतिहास में 600-700 प्रश्न है, उसको आप बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए दोस्तों। मतलब कि आपको कम से कम अगर 16 जितना अगर आपका आता है हिस्ट्री, अगर टोटल सही करना है तो आप आराम से आप उसको कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़िएगा। किसको 3 से 4 बार पढ़ना? वो घटना चक्र का जो किताब में जो पूरा आधुनिक भारत का इतिहास नाम से जो प्रश्न है उसको 3 बार 4 बार पढ़ना, पूरा प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको ये होना चाहिए कि इस किताब से अगर प्रश्न है, अगर आ गया एग्जाम में, तो इसके बाहर हमारा छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। उसमें व्याख्या दिया रहेगा क्वेश्चन आपका। एग्जाम में भी देखिए 5 ऑप्शन रहेंगे, तो उस किताब में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का पूरा बीपीएससी का, वो आपके एग्जाम में भी ना लगभग उसी किताब से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए आप उस किताब को बढ़िया से पढ़िएगा और 3 बार 4 बार पढ़ना है। और जब आपको लगे कि आप भूल रहे हैं तो आप वो प्रवीण सर का वीडियो जा कर के आप आराम से देख लीजिए। फिर से उसी को देखने में क्या लगेगा, 4-5 दिन समय लगेगा मैक्सिमम दोबारा देखने में। अब फिर आप जा कर के फिर वो सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं पालिए। अगर आप चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर बार बार 2 काम कीजिए हिस्ट्री के लिए। एक तो बार बार आप वीडियो देखिए सर का, जब आपको लगे भूल रहे हैं तो एक वीडियो देख लीजिए। अब वीडियो देखने के बाद तुरंत आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है बीपीएससी सिविल सर्विस का, उसको लगाइए जरूर। तो इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपका इतिहास में एकदम जितना क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है, इतना आप मान करके चलिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आप ज़रूर ये काम कीजिए हिस्ट्री के लिए। और अभी तक आपका कट ऑफ गया 89 नंबर पीआरटी का, तो इससे ज़्यादा का कोई टेंशन है नहीं। 89 गया है तो मान करके चलिए कि 95 नंबर तक आपको हाईएस्ट सोचना है। तो आप 95 का टारगेट लेकर के चलिए, तो आराम से इस बार आपका चयन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।